जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ती आपको सब्र करना पड़ेगा। ये अल्फाज हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की। ये गुफ्तगू उन्होंने की आज इस्लामाबाद में पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए। क्या लहजा था, किस तरह से अल्फाज कहे, जरा सुनिए आप। जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ती तो सारी कौम को कहता हूँ थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सब्र किया है, मजीद 2.5 साल बाकी हैं। ये वही इमरान खान है जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, और उनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे उनके पास एक पूरी टीम तैयार है, उनके पास एक पूरा प्लान तैयार है। इवन उन्होंने 100 डे जो प्लान है वो भी दिया। इवन उन्होंने कहा कि वो 90 दिन के अंदर करप्शन ख़त्म कर देंगे। 4000 अरब का जो टैक्स रेवेन्यू है उसको बढ़ाकर उन्होंने कहा जी कि 8000 अरब तक ले जाएंगे। और माशाल्लाह से अगर आप 2 सालों में देखें तो हमारा जो रेवेन्यू है वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो आमदन, ये जो उन्होंने बात की कि आमदन बढ़ेगी तब मसाइल हल होंगे, तो इसमें कोई नई बात नहीं की। जाहिर है कि पैसे हमारे पास आएंगे तब हमारे हालात बेहतर होंगे। तो पैसे आपने कैसे बढ़ाने हैं? जाहिर है कि आपने टैक्स रिफॉर्म्स करनी थी। और FBR की देखें तो मेरे ख्याल में 2 सालों में इन्होंने कितने लोग तब्दील किए। शब्बर जैदी साहब को लेकर आए, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन के बाहर से बंदा लेके आएंगे, वो रिफॉर्म करेंगे। वो फ्रस्ट्रेट होकर चले गए। और 2 दिन पहले ही उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जो गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है कि मईशत रिवाइव हो गई है, उनकी मिथ को उन्होंने चैलेंज किया है। बड़ा सख्त उन्होंने आर्टिकल लिखा है। और दूसरा, आमदन बढ़ाने की बात कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, बाकी एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे मुल्क के अंदर कि आपकी मईशत चले। जो इन्होंने कंफ्यूजन राइट फ्रॉम डे वन देकर आपको मुस्तकबिल में अच्छी उम्मीद नहीं है। कम से कम एटलीस्ट जाहिर है कि PTI के सपोर्टर्स, आई नो कि वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं, बट ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए और इनकी 2.5 साल कारकर्दगी को देखते हुए कम से कम मुझे नहीं लगता कि बहुत ड्रामेटिक तब्दीली ये गवर्नमेंट मेरे ख्याल में ला सकती है। NBC आपका तज्ज़िया क्या कहते हैं, मौजूदा दौर में आमदन बढ़ सकेगी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने आज बहुत खुल के बात की है। एक इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर ने बहुत इतराफ़ात, कन्फेशंस, इतराफ़ात किए हैं कि हम नाकाम रहे, हम टीम नहीं बना पाए, हम पॉलिसियाँ नहीं बना पाए, हमारे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आते थे वो कुछ आते थे, मालूम हुआ अगले हफ्ते कुछ और हो गए, बदलते चले गए। तो 2 साल तो हम इसी में गुजर गए। अब आने वाले वक्त में हमें कुछ करना होगा। आने वाले वक्त में क्या करना होगा, कामरान ने बहुत वजाहत से बता दिया है, ज़्यादा मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में आपके पास क्या है? अगर आप तमाम वर्ल्ड बैंक और IMF और दूसरे इदारों के प्रेडिक्शंस चार्ट देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी जो नेशनल वेल्थ है, नेशनल ग्रोथ है, नेशनल GDP है, उसमें इतना बड़ा इजाफा नहीं हो पाएगा जिससे आपका कौमी दौलत में इजाफा हो। मुझे लगता है यूँ है कि हम अभी भी जो पिछली पॉलिसी है उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अब हमें कोरोना का खमियाजा भुगतना होगा। हमें एक्सपोर्ट हमारी कैसे बढ़ेंगी जब हम आपको गैस देंगे, जब आपको बिजली देंगे। कारखानों को, कराची के और फैसलाबाद के कारखाने बंद हो रहे हैं, उनकी वार्निंग है जनवरी में हम डेड हो जाएंगे। जुनेरा, बड़े दिल बर्दाश्ता है NBC और कामरान गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को देखते हुए। आपको कुछ उम्मीदें हैं अभी भी कि हाँ कुछ होगा बेहतर, आमदनी बढ़ेगी हमारी? देखिए, दिल बर्दाश्ता होना इज़ नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। अगर आपने आगे बढ़ना है, कौम की हैसियत से आगे बढ़ना है, तो दिल बर्दाश्ता होते हुए भी ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है। अगर पिछली उनकी पॉलिसीज़ कामयाब नहीं थी तो उससे पिछली भी कोई हवा में नहीं उड़ रही थी, उसी का खमियाजा हम अभी तक पे कर रहे हैं। सो लेट्स होप कि चीज़ें ठीक होंगी। FDI इम्प्रूव हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव हुआ है, रेमिटेंसेज इम्प्रूव हुई हैं। रेमिटेंसेज इम्प्रूव होने का बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि वो FATF पे जो आपने काम किया है और कोरोना की वजह से ट्रांजैक्शंस को डायरेक्ट चैनल से जो आपको लाना पड़ रहा है, उसकी वजह से चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। तो कोरोना के दौर में कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपको फेवर करेंगे और आगे जाके डेवलपिंग कंट्रीज को कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, जबकि बड़ी इकोनॉमीज बैठना शुरू हो जाएंगी। इट इज गोइंग टू बी अ न्यू बैलेंस इन द वर्ल्ड। सो लेट्स होप एंड प्रे कि चीजें ठीक हो जाएं। जुनेद साहब, खामियों और नाकामियों का एतराफ ठीक है, अप्रिशिएट किया जा रहा है इसे, लेकिन क्या गारंटी है कि इनके एतराफ के बावजूद आगे भी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी और आमदनी बढ़ सकेगी? लगता है आपको? ये गारंटी तो सिवाय रब जलाल के और कोई नहीं दे सकता। लेकिन हकीकत ये है कि जो जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पे पेसिमिज्म हावी नजर आता है इस वक्त।
मौसम भी ऐसा है और कोरोना भी है और सब की वजह से ऑल इन ऑल मेरा ख्याल है एटमॉस्फेयर ने भी कुछ हमें डिप्रेशन का शिकार किया हुआ एज ए सोसाइटी। इससे निकलना पड़ेगा हमें, मैं दुनिया से एग्री करता हूँ इस बात से। नंबर 2, देखिए सर्टेन लेवल पाकिस्तान बहुत आगे भी जा रहा है। अगर आप देखें, हम ये गैस की बिजली के जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारे गले में तौक बड़ा पुराना पड़ा हुआ है और इस तौक से निकलना कितना आसान काम नहीं है। गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है, हमें ये भी देखना चाहिए। जो IPPs का जो हमारे सरों पर पड़ा रहा है इतने अरसे से, मेरे ख्याल है पिछली सदी की सबसे बड़ी हाइस्ट थी हमारे पाकिस्तान के लिए, जिससे हम पाकिस्तान की जो टोटल सिस्टम एट वर्क था, जहां पे बिजली की जरूरत थी, वो सारा डाउन होता रहा है। हैविंग सेड दैट, मैं एक और चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि हुकूमत अगर आमदनी बढ़ाना चाहती है तो कैसे बढ़ाएगी? टैक्स बढ़ाने हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपके पास सिर्फ एक सेक्टर है टेक्सटाइल, जिसकी आप बात कर रहे हैं, और दूसरे जो सेक्टर्स हैं उसकी तरफ तवज्जो हम कम दे रहे हैं। और टेक्सटाइल की जो ट्रेड है ओवर द वर्ल्ड, ऑल इन ऑल मेरे ख्याल 6% से ज्यादा नहीं है। तो 6% में पाकिस्तान कितना शेयर और ले जाएगा, ये सोचने की बात है। इसलिए हमें ट्रेडिशनल सेक्टर से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा। मैं बारहा इस बात का इजहार कर चुका हूं कि एग्रीकल्चर एक सेक्टर है जो आपको फसल टू फसल आपकी आमदनी के आपको बढ़ा देता है आपको, और ये वो फील्ड है जहां पे पाकिस्तान के पास ऑप्शन भी बहुत है और स्कोप भी बहुत ज्यादा है। अगर यही हम उसको सही तरह संभाल लें तो मेरा ख्याल है कि वी कैन हेल्प द इकोनॉमी ग्रो एट अ फास्टर पेस, और जो वेल्थ जनरेशन है विद इन द कंट्री उसको भी हम बढ़ा सकते हैं इसको। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और मेरा ख्याल है कि हुकूमत शायद इस वक्त तो जो अभी तक नहीं दी देनी चाहिए इसको। अदरवाइज अगर हम जो बात करें बातों से तो काम नहीं होगा कुछ भी। प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कह दिया उन्होंने, ठीक है, लेकिन बातों से काम नहीं होगा। कोई कंक्रीट स्टेप्स अगर नजर आए तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ चांसेस है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। ठीक है। लेकिन और एक और चीज मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए हमारे बड़े बड़े डैम्स वगैरह पे काम शुरू हुआ है। होपफुली बिजली के और जो प्रोजेक्ट्स हैं अराउंड द रिवर लग रहे हैं, जब ये हो जाएगा जो हमारा बिजली का मिक्स बेहतर होगा ना जी, मेरा ख्याल है आपकी इकोनॉमी तब सही तरीके से ग्रो करेगी उसमें। आसमा, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है और वो ऐसा करते हैं तो फिर हमारी आमदनी बढ़ सकेगी? देखिए जी, मैं तो इस बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, चाहे आप उसे ओवर ऑप्टिमिस्टिक कहें या एक्साइटेड कहें, मगर मैं ये फर्मली बिलीव करती हूँ कि पाकिस्तान का एक नया होराइजन स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इतना ही डेड फिश हों तो पूरी दुनिया का फोकस, हम प्राइमरी फोकस हैं हम इस वक्त पूरी दुनिया का। हमारी जियोपॉलिटिकल पोजीशन ऐसी है कि अगर हम वी पुट आवर हेड डाउन और फिर स्काई इज द लिमिट ऑफ आवर सक्सेस, लेकिन वो अब किस तरह किए जाए? हम बहुत ही धीमे स्टेप्स लेके उस तरफ जा रहे हैं, मगर हम उस तरफ जा रहे हैं। हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को उठाना है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को उठाना है। इसके अलावा टेक्सटाइल पे ऑलरेडी काम हो रहा है, लेकिन हमारे पास इस वक्त इतनी एम्पल अपॉर्चुनिटी है ना, इसको अगर हम एक्चुअलाइज कर सकें तो ये हमारे लिए 70 सालों बाद एक नई बिगिनिंग होगी। इसके बाद हम अपनी ग्लोरी को लोगों को बताया करेंगे। अभी तक तो हम अपने मसलों को ही रोते रहते हैं।